नमस्ते डियर। मैथ के मिश्रण एलिगेशन वाले क्वेश्चन के बेसिक मेथड वाले क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर एक क्या है कि 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। ठीक है, 75 ग्राम चीनी का घोल है जिसमें 30% जो है वो चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। ठीक है, कह रहा घोल में चीनी का प्रतिशत 70। अब देखो कि 75 है, इस 75 में चीनी कितना है। ठीक है, तो 75 में 30% जो है वो क्या है, चीनी है। तो यहाँ से इसको काटेंगे और ये 15 और ये 2 45 बट्टे तो इसको काटेंगे तो ये 22.5, यानी इतना क्या आ गया, चीनी। यानी ये चीनी का निकल गया। अगर हमको निकालना है घोल में चीनी इतना है तो अब जो शेष रहेगा वो पानी रहेगा। तो पानी कितना रहेगा, तो अगर इस पूरे 75 में से ये 22 पॉइंट चीनी का मैं घटा लूँ तो जो शेष बचेगा वो क्या रहेगा, पानी। तो पानी कितना रहेगा, पानी रहेगा 53.5, है ना, 53.5, यानी इतना पानी रहेगा, 53.5 इतना पानी रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। अब देखो यहाँ पे हम चीनी और यहाँ पे घोल, तो अगर चीनी के सामने मैं चीनी कितना है 22.5 चीनी है और पानी कितना है तो 53.5 पानी है। और ये कह रहा है कि उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए। ठीक है, तो इस घोल में x चीनी मिलानी चाहिए ताकि ये 70% बच जाए। अब ये 70 बचेगा तो 30 क्या बचेगा, पानी, है ना। ये चीनी है और ये क्या है, पानी है, एक्चुअली ये पानी है। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा तो 0 को 0 से काट देंगे। अब ये कोनमा कोन भी गुना हो जाएगा, 22 को 3 से हम गुना करेंगे, 22 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 को 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा 67.5, है ना, और प्लस और 3 को x से गुना करेंगे तो ये 3x और फिर इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 367.5। ठीक है, अब 3x बराबर जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये 300 बचेगा। ठीक है, तो यानी x का कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 100। अब x का मान 100 आ गया, x का मान 100 आ गया। यही तो कह रहा है कि यानी उस घोल में कितनी चीनी मिलानी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया था x चीनी मिलानी चाहिए। ठीक है, तो वो x का मान 100 आ गया तो यानी 100 ग्राम चीनी मिलाना चाहिए और तब होगा 70 ग्राम चीनी का प्रतिशत, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूध और पानी के 45 लीटर के मिश्रण में 45 लीटर के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाए तो अनुपात इतना हो जाती है। तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई है। ठीक है, अब देखो यानी टोटल जो मिश्रण है ना, किसका, दूध का और ये पानी का टोटल मिश्रण है 2:3 में है। ठीक है, यानी 2 रेशियो और 1 रेशियो में, दूध जो है वो 2 रेशियो में और पानी जो 1 रेशियो में, किस में, तो 45 लीटर मिश्रण में। ठीक है, तो यानी 3 हो रहा है, यानी 3 रेशियो, यानी 3 रेशियो बराबर आप 45 लीटर के कर देंगे तो आपका यानी 1 रेशियो यानी 1R बराबर आपका 15 आ जाएगा, है ना, 15 आ गया। तो अब 15 आ गया तो कितना,
पहले दूध और पानी कितना था, दूध और पानी कितना है, तो दूध जो है वो कितना है, दूध दो रेशियो में दूध है, तो 2 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर इतना, तो 2 रेशियो बराबर 30, तो दूध 30 है। और पानी कितना है, तो पानी 1 रेशियो बराबर यानी 15 है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाए तो इतना रेशियो में हो जाता है। ठीक है, अगर मिश्रण में क्या किसकी मात्रा मिला देने, पानी की कुछ और, तो पानी कितना है, पानी 15, इसमें अगर कुछ यानी x मात्रा मिला दी जाए तो यानी 1:2 में हो जाता है, यानी दूध जो है वो 1 रहता है, ये 2 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, तो पानी की मात्रा कितनी। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो इसको कोनवा कोनवी गुना हो जाएगा, यानी 30 दूनी ये 60 बराबर आप 15 प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, यानी x बराबर आपका मान आ जाएगा 45। ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया, 45 आ गया। अब जब 45 आ गया x का मान, तो इसका मतलब यही तो कह रहा था कि कितनी मात्रा और मिलानी चाहिए, यानी 45 मात्रा और मिलानी चाहिए, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात इतना, यानी 2:1 है कि किसका, अम्ल और जल का। तदनुसार यदि उसमें अम्ल और जल की उसमें अम्ल तथा जल की मात्रा इतना के मिला दी जाए, तो इतना के रेशियो में करना हो तो कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा। ओहो, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि तदनुसार यदि उसमें यानी उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात अगर इतना करना हो, 1:2 में करना हो, पहले इतना में था अब 1:2 में करना है, तो उस वाले मिश्रण में कितने अतिरिक्त पानी यानी जल मिलाना है। ठीक है, तो आप देखो कह रहा है कि यानी टोटल मिश्रण का लीटर है ना वो 60 लीटर। ठीक है, अब अम्ल और जल, तो अम्ल कितना है 2 रेशियो में, जल कितना 1 रेशियो में, यानी टोटल 3 रेशियो, यानी 3 रेशियो में ये 60 लीटर है, 60 लीटर में है। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर अगर निकालेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 1 रेशियो बराबर 20 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अम्ल और जल कितना है उसका मान निकाल जाएगा। तो पहले क्या है, अम्ल है ना, उसके बाद जल है, तो अम्ल जो है वो कितना है, यानी 2 रेशियो में, अम्ल 2 रेशियो में, हमको 1 रेशियो बराबर 20 निकला है, तो 2 रेशियो बराबर 40, तो अम्ल 40 है और जल कितना 1 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 20 है, तो 20 है ना। तो यानी कह रहा है लास्ट में मिश्रण में कितने अतिरिक्त जल मिलाए, है ना, इसमें कितने अतिरिक्त हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं x लीटर जल मिलाने पर इसका अनुपात जो है ना पहले इतना था अब 1:2 हो जाता है, यानी अम्ल का 1 और जल का 2। तो आप इसको कोनवा कोनवी गुना भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये कितना ही रहेगा 20 प्लस x रहेगा, जहाँ कि तुम आप x का मान निकाल सकते हो, यानी जब 80 में से 20 घटेगा तो 60 बचेगा, तो यानी x का मान निकल गया। तो x का मान यानी कह रहा है कि उस जल में से यानी 60 लीटर में मिला देने पर 2 रेशियो बन जाएगा। ठीक है, जल, तो यानी कितना लीटर मिलाने पर 60 लीटर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 2 पात्रों में A तथा B क्रमशः 4:3, 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है, तो इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र C में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। ठीक, अब कह रहा है A तथा B जो है ना 2 पात्र, एक ऐसा 2 पात्र हैं जिसमें अम्ल तथा जल का अनुपात इतना अनुपात है, यानी अम्ल 4 है और
जल 3 है। किस पात्र में? पहले वाले पात्र में। और दूसरे वाले पात्र में अम्ल और जल का अनुपात इतना है ना, समझ रहे हैं ना। तो मिश्रण को किस अनुपात में, यानी अब कह रहा है मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिश्रण इतना के अनुपात में हो। ठीक है, तो आप देखो, यानी दो पात्र है, यानी ए और क्या है बी, दो पात्र है ना। तो अब इस दो पात्र में क्या है? अम्ल तथा जल। आप कुछ भी ले सकते हो। अगर अम्ल पर सॉल्व करोगे तो अम्ल पर सॉल्व करोगे तो अम्ल पर सॉल्व हो जाएगा, और जल पर सॉल्व करोगे तो जल उस पर निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो यानी आप अम्ल ही ले लो पहले। ठीक है, अगर आप अम्ल लोगे तो अम्ल कितना है, यानी अम्ल क्या है 4:4 अम्ल है और जल 3 है, यानी 4 रेशियो में 4 अम्ल है किस में? 4 3 7 में, यानी 7 में से 4 अम्ल है। ठीक है, और दूसरा में अम्ल कितना है, यानी पात्र बी में अम्ल 5 है। पहले अम्ल है ना, तो पहले वाले 5 होगा। ठीक है, तो 5 कितने में? 8 में, यानी 8 में से 5 क्या है? अम्ल है। ठीक है, यानी अब ये निकल गया। और कह रहा है कि पात्र सी वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात इतना में। ठीक है, कि यानी मिश्रण के किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतना के अनुपात में हो। ठीक है, तो यानी इसमें पहले वाले जल है, अम्ल है, तो इसको भी अम्ल में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अम्ल है, ये भी, और आगे अम्ल होगा तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल होगा, यानी 3 अम्ल है, और टोटल कितना है? 5, यानी 5 में से 3 अम्ल है। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, इससे अंतर निकल जाएगा। ठीक है, अब 5/8 और 3/5 में अंतर निकाल सकते हैं। तो 5/8 माइनस 3/5 में से आप, तो ये 40 हो जाएगा, है ना। ये 40, ये 5 8 5 तो ये 25, और ये 24। तो ये 1/40 आ गया, है ना। और दूसरा कितना आ जाएगा? दूसरा 3/5, ये बड़ा है ना, तो 3/5 माइनस 4/7 हमको घटाना है, तो ये 35 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 7 7 21 माइनस 7 5 तो 4 5 20, यानी 1/35 आ गया, है ना। तो कितना आया था पहले? यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहले आया था 1/40, है ना, 1/40 आया था। और दूसरा कितना आया था? दूसरा का आया था 1/35, और दूसरा को 1/35। ठीक है, ये क्या है? पहले अम्ल है और अनुपात क्या है? जल। अम्ल है और दूसरा क्या है? जल। ठीक है, तो इतना में है। ठीक है, आप इसको कौन में गुना कर दो, ये 35 ऊपर चला जाएगा और ये 40 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप इसको काटोगे तो 5 7 35 5 8 40, यानी 7:8 में आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर और एल्युमिनियम का भार का रेशियो इतना के अनुपात में है। ठीक है, तो 48 kg भार के मिश्रण में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार के अंतर निकाल। ठीक है, यानी जिंक तथा एल्युमिनियम के भार का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है 48 kg भार के मिश्रण। ठीक है, ये 48 kg भार का मिश्रण जो है ना, इसमें क्या है? इसमें जिंक भी है, कॉपर भी और एल्युमिनियम है। और वो कितना अनुपात में है? तो जिंक जो है 2 अनुपात में, कॉपर है 3 अनुपात में, एल्युमिनियम है 7 अनुपात में। यानी टोटल को जोड़ेंगे तो यानी 3 2 5 7 12, यानी 12 के रेशियो में क्या है? 12 के रेशियो में मिश्रण है, 48 मिश्रण, तो बढ़ चुके 48, यानी 1 रेशियो बराबर आपके आ गया कितना? 4, यानी 1 रेशियो बराबर आपका 4 आ गया। तो कह रहा है जिंक तथा एल्युमिनियम, है ना, यानी जिंक और एल्युमिनियम
जिंक और एल्युमिनियम का निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो जिंक का कितना है, तो जिंक जो है ना, जिंक पहले जिंक है तो जिंक का है 2, यानी 2 रेशियो। और एल्युमिनियम कितना है, लास्ट में एल्युमिनियम यानी 7 रेशियो। ठीक है, तो अब इस दोनों का अंतर कितना है, 5 रेशियो। तो यही बोल रहा था कि अंतर कितना है, तो 5 रेशियो। हमको पता है 1 रेशियो बराबर 4 है, तो 5 रेशियो बराबर 20, यानी 20 आ गया है ना। यानी 20 kg में है क्या, जिंक और एल्युमिनियम का अंतर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।